फिल्म की शुरुआत होती है एक आदमी को दिखाते हुए जिसका नाम तोमासा होता है, जो कि तारों की जाली को काटते हुए वुडफील्ड्स के अंदर जाता है, जहां वो देखता है एक आदमी को चाकू से हमला करके मारा होता है। फिर वो लकड़ियों के ऊपर से होते हुए जब जा रहा होता है तो तभी एक आदमी उस पर चाकू से हमला करता है, लेकिन तोमासा बच जाता है। इसके बाद तोमासा वहाँ से भागता है, वो आदमी भी उसके पीछे भागता है। तो तोमासा कहता है चाहे जो हो जाए इस बार खजाना मेरा होगा। इसके बाद तोमासा एक लाइट हाउस के अंदर जाता है, जहाँ वो लाइट की मदद से खजाने का पता लगाने वाला था। जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो आदमी वहाँ भी पहुँच जाता है। फिर दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें तोमासा उसे हरा देता है और फिर उसे लाइट की मदद से उस खजाने का पता लगाता है और फिर अपनी कार से वो उस खजाने तक पहुँचता है, जहाँ उसे सिर्फ खजाने की चाबी मिलती है, जो कि एक क्रॉस होता है। इसके बाद तोमासा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जाता है, जहाँ वो बताता है ये क्रॉस हमें खजाने तक ले जाएगा और मैं बता दूं कि धर्म युद्ध से जमा हुई कई बेशकीमती चीज़ें हो सकती है। इसके बाद एक रिपोर्टर तोमासा से पूछती है कि आपको नहीं पता है ना कि लेक से खजाना कैसे ढूंढना है। तो तोमासा कहते हैं मुझे बिल्कुल पता है कि खजाना कैसे ढूंढना है और जल्द ही आपको वो खजाना म्यूजियम में देखने को मिलेगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद वही रिपोर्टर तोमासा के पास आती है और कहती है वो खजाना क्यों आकर्षित करता है, इस पर लेख लिख रही हूँ, आप मुझे इंटरव्यू देंगे। लेकिन तोमासा उसे इंटरव्यू देने से मना कर देता है। फिर जाते हुए तोमासा कहता है जानती हो मैं खजाना क्यों ढूंढता हूँ, क्योंकि मैं हार नहीं मानता आपकी तरह, जैसा मुझे सुनने में आया है। इसके बाद बच्चों का एक स्कूल कैंप दिखाया जाता है, जहाँ एक बच्चे को आलू छीलने को दिए होते हैं, पर वो अखबार पढ़ता रहता है। उस अखबार में खजाने की खबर छपी होती है। इसके बाद वो अपने दोस्तों को वो अखबार दिखाता है और कहता है कि हमें ये खजाना ढूंढना चाहिए। इसके बाद तोमासा और उसकी बॉस को दिखाया जाता है, जिनकी मीटिंग चल रही होती है। वो एक फ़ाइल में एक औरत की तस्वीर दिखाती है। वो कहती है क्या इसे जानते हो? तो तोमासा कहता है जब क्रॉस को दिखाया जा रहा था तो ये उस वक्त वहीं म्यूज़ियम में ही थी। तो तोमासा की बॉस कहती है ये लाइमा है, इसे खजाना चाहिए और इसके हिसाब से देमोले का क्रॉस इकलौता क्रॉस नहीं है। फिर वो आगे कहती है तुम छानबीन करो, वो इन दिनों ब्रिस्टल में रुकी हुई है। फिर वो उसी आदमी के बारे में बताती है जो उस दिन लाइट हाउस में खजाने के लिए आया था। तोमासा की बॉस बताती है उसका नाम अदियोस है। वो एक जेवर चोर है, ये कभी किसी के हाथ नहीं लगता। कुछ साल पहले वो गायब हो गया था, पर अभी पता चला है कि वो ज़िंदा है। इतना ही नहीं, अब कुछ कत्ल भी कर चुका है। फिर वो उन्हें उन लोगों के बारे में बताती है जिनको उसने मारा है, जो लोग तोमासा की तरह ही खजाने को ढूंढते हैं। तोमासा कहता है वो अपने प्रतिद्वंदी मिटा रहा है। तो उसकी बॉस कहती है वो अकेला नहीं है, क्या मदद कर चाहिए? तो तोमासा कहता है मेरे पास आप हैं और मेरी गाड़ी, बस इतना काफ़ी है। इसके बाद वो चला जाता है। इसके बाद तोमासा किसी के फ्लैट में आता है जहाँ वो कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी पीछे से कोई उस पर हमला करता है। इसके बाद तोमासा उनसे लड़ता है। फिर जब वो तोमासा को मारने वाले होते हैं तो एक आदमी जिसका नाम पीटरसन है वो तोमासा को बचाता है। तोमासा पीटरसन से पूछता है ये लोग कौन हैं? तो पीटरसन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन खजाना खोजने वालों के कत्ल हो रहे हैं। फिर वो आगे बताता है डेमोले को पवित्र भूमि में कुछ मिला जिसमें इतिहास बदलने की शक्ति थी। सभी उसे हासिल करना चाहते थे, राजा, पोप। फिर राजा फिलिप ने डेमोले को गिरफ्तार किया। उसे खजाना चाहिए था और उसे उसका एक हिस्सा मिला भी। सोचो 100 साल का युद्ध फिलिप के मरने के बाद ही क्यों शुरू हुआ? क्योंकि यूरोप उससे डरता था। खजाने के उस हिस्से से पूरी सेना खत्म हो सकती थी। तो सोचो पूरा खजाना क्या कर सकता था। तो तोमासा कहता है खजाना एक हथियार है। तो पीटरसन कहता है हथियार, महामारी, जादू मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ वो एक महान शक्ति है जो यूरोप को बर्बाद कर सकती है। इसके बाद वो अपनी कार में बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। धमाका इतना जोरदार होता है कि पीटरसन नीचे गिर जाता है। इस ब्लास्ट में पीटरसन की मौत हो जाती है। इसके बाद तोमासा अगले दिन लाइमा से मिलने जाता है। लाइमा तोमासा को बताती है जो क्रॉस तुम्हें मिला है वो इकलौता नहीं है, ऐसे और भी हैं। फिर वो आगे बताती है एक जर्मन योद्धा ने मेरे पूर्वजों को एक क्रॉस दिया था जो कि तुम्हें मिले क्रॉस जैसा ही है। फिर वो आगे कहती है कि अगर तुम खजाने का आधा हिस्सा मुझे दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन तोमासा उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद तोमासा एक बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसने तोमासा की गाड़ी को रिपेयर किया था
और गाड़ी में कुछ एडवांस चीज़ें भी जोड़ दी थी। उसके बाद तोमासा अपनी कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो तीनों बच्चे स्कूल कैंप से खजाना ढूंढने के लिए भाग जाते हैं। बच्चे सड़क पर गाड़ियों से लिफ्ट मांगते हैं मगर कोई उन्हें लिफ्ट नहीं देता। फिर कुछ देर बाद वही रिपोर्टर अंके वहाँ से गुजर रही होती है। वो अपनी गाड़ी रोकती है। फिर उसे पता चलता है ये बच्चे मिल्कोबार टेम्पलार खजाने को ढूंढने जा रहे हैं। वो उन्हें बताती है कि मैं भी वहीं जा रही हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं एक लेख लिख रही हूँ कि लोग खजाना क्यों ढूंढते हैं। इसके बाद अंके और वो बच्चे साथ में खजाना ढूंढने के लिए मिल्कोबार जाने को निकलते हैं। फिर जब वो वहाँ मिल्कोबार पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे खजाना ढूंढने वाले खोजी आए होते हैं। वहाँ पीटरसन की बेटी कैरेन भी आई होती है और अदियोस भी आया होता है। तभी वहाँ तोमासा भी पहुँच जाता है। इसके बाद लाइमा बताती है इस खोज पर जाने के लिए 6 लोगों का ग्रुप होना चाहिए, जो भी ग्रुप नहीं बनाएगा वो नहीं जाएगा। इसके बाद ईगल आई तोमासा से कहता है सर क्या आप हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहेंगे। जिस पर तोमासा कहता है 3 बच्चे और एक रिपोर्टर, नहीं रहने दो। ये बोलकर वो उन्हें मना कर देता है। अब तोमासा क्योंकि अकेला था और ग्रुप बनाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए वो उन बच्चों से कहता है ठीक है पर मेरे हिसाब से चलेंगे और मेरे रास्ते में बिल्कुल मत आना, समझ गए। तो बच्चे कहते हैं हाँ। इसके बाद कैरेन भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। अब रात के वक्त ईगल आई जब सोया होता है तो अदियोस वहाँ आता है और ईगल आई की डायरी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ईगल आई उठ जाता है, जिसके बाद वो डायरी वहीं छोड़कर भाग जाता है। तभी तोमासा अंदर आता है और ईगल आई से कहता है क्या हुआ। तो ईगल आई कहता है अदियोस यहाँ आया था। जिस पर तोमासा कहता है कोई नहीं है, तुमने बुरा सपना देखा होगा। तो ईगल आई कहता है मैं सच कह रहा हूँ। तो तोमासा कहता है सो जाओ। जिस पर ईगल आई कहता है अगर वो वापस आया तो आप आओगे ना। इसके बाद तोमासा ईगल आई को अपने साथ अपनी गाड़ी में ले जाता है, जहाँ वो उसे चाय पीने को देता है। अदियोस उन्हें छिपकर देख रहा होता है। ईगल आई तोमासा को डेमोले का क्रॉस दिखाता है और कहता है ये दिशा तो नहीं दिखा रहा है ना, जैसे कि एन। जिस पर तोमासा कहता है तो फिर बाकी अक्षरों का क्या मतलब है, एक्स एल। तो ईगल आई कहता है सही कहा। इसके बाद ईगल आई आगे कहता है क्या बात है, इस दृष्टिकोण से सितारे साफ दिख रहे हैं। ये सुनकर तोमासा के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो दोनों एक पेड़ के ऊपर जाते हैं। तोमासा कहता है मेरे पास दृष्टिकोण नहीं है सामने का सच देखने का। तो ईगल आई कहता है क्या मतलब। तो तोमासा कहता है उर्गन पत्थरों से सोलर क्रॉस बनता है, जो कि सौली देवी की निशानी है। बेल्टिक की देवी सौले अनाथ बच्चों की सरपरस्ती। उसे लाल और सुनहरे रंगों में नाचते या फिर सफ़ेद घोड़े पर सवार दिखाया जाता था। जिस पर ईगल आई कहता है लाइमा के टेंट का ढाल उस पर सफ़ेद घोड़ा बना है। ये सुनकर तोमासा खुश हो जाता है और कहता है बहुत बढ़िया। फिर जब वो वहाँ से जाने को आगे बढ़ते हैं तो तभी वहाँ अदियोस आता है, जिसके बाद तोमासा ईगल आई को वहाँ से जाने को कहता है। वो उसे कहता है कि यहाँ से जाओ और सबको आगाह करो, लाइमा को बताओ। इसके बाद ईगल आई वहाँ से भाग जाता है। फिर अदियोस और उसके आदमी तोमासा को पीटते हैं। दूसरी तरफ ईगल आई भागकर कैंप में जाता है, जहाँ उसे कैरेन मिलती है। वो उससे कहता है मैं जानता हूँ क्रॉस कहाँ है। तो कैरेन कहती है अच्छा तो बताओ। इसके बाद तोमासा को दिखाया जाता है, जो बेहोश होता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो सबसे पहले कैंप में आता है। वो अंके से कहता है ईगल आई कहाँ है। तो अंके कहती है मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है। तभी वो देखते हैं कि लाइमा के टेंट में आग लग जाती है। लाइमा कहती है वो बच्चा उसे बाहर नहीं निकाल पाई, वो अंदर ही है। इसके बाद तोमासा अंदर जाता है और ईगल आई को वहाँ से बाहर निकालता है। फिर अगले दिन ईगल आई तोमासा को बताता है कि ढाल में वैसा ही क्रॉस बना है जैसा देमोले में था। कैरेन भी वहाँ थी। तो तोमासा कहता है कैरेन उसने क्या किया। तो ईगल आई कहता है अदियोस उसने क्रॉस छीना और कैरेन को ले गया। लाइमा तोमासा से कहती है तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हें अकेले ही खजाना ढूंढना चाहिए, पर तुम्हें मिलेगा नहीं जब तक तुम ये मान नहीं लेते कि तुम उस खजाने को ढूंढने लायक नहीं बनोगे। ये तो अच्छा हुआ तुमने बच्चों पर भरोसा किया, बच्चे हमारी ताकत हैं। इसके बाद ईगल आई तोमासा को बताता है दूसरे क्रॉस के रूबी में एक अलग साइन था, वान फ्यूज्ड वैगन। तो तोमासा कहता है और ये तुम मुझे अब बता रहे हो। वान फ्यूज्ड वैगन जर्मन शाखा का सबसे बड़ा सूरवीर था। इसका मतलब जर्मन शाखा का सबसे बड़ा सूरवीर और टेम्पलार्स का सबसे बड़ा सूरवीर धर्म युद्ध में साथ में थे और उन्होंने साथ में खजाना ढूंढा। वॉन फ्यूज्ड वैगन ने वेनिस की जगह मालवॉग को राजधानी बनाया क्योंकि खजाना सुरक्षित रखना था। मालवॉग ही वो जगह है। इसके बाद वो सब वहाँ जाने को निकल जाते हैं। फिर जब वो वहाँ जाते हैं तो कैरेन को देखते हैं।
जिसे एक आदमी उठाकर ले जा रहा होता है। फिर जब तोमासा कैरेन को बचाने जाता है तो वो आदमी तोमासा को एक घूसा मारता है, जिसके बाद तोमासा नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर वो आदमी तोमासा को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। इसके बाद एदियोस तोमासा को घूसा मारते हुए कहता है, खजाना कहाँ है? तो तोमासा कहता है, राष्ट्रीय संग्रहालय में, कुछ ही दिनों में तुम्हें फ्री में टिकट दिलाऊंगा। तो एदियोस कहता है, तुम बेवकूफ़ हो मिस्टर तोमासा, तुम ऐसी चीज़ को संग्रहालय में बंद करना चाहते हो जिसकी मुट्ठी में ज़िंदगी और मौत है। क्या ऐसा कोई नहीं जिसे तुम जिंदा करना चाहते हो? तो तोमासा कहता है, मुझे तुम पर तरस आता है। तो एदियोस कहता है, मेरे बेटे की उम्र मरने की नहीं थी, मुझे ये खजाना चाहिए ताकि मैं उसे ज़िंदा कर सकूं। तो तोमासा कहता है, तुम पागल हो गए हो। इसके बाद एदियोस तोमासा को घूसा मार के नीचे गिराता है। इसके बाद कैरेन अपने जूते में लगे चाकू से तोमासा की रस्सी काटती है और कहती है, मिलकर खजाना ढूंढेंगे। इसके बाद वो वहाँ से भागकर चर्च में आते हैं, जहाँ वो चर्च के तहखाने में खजाना ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ कोई खजाना नहीं होता। फिर जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो दरवाज़ा लॉक होता है। तभी वहाँ एदियोस और उसके आदमी आते हैं, जिसके बाद बच्चे उस लॉक को खोलने की कोशिश करते हैं और कैरेन, तोमासा और अंके उनसे लड़ते हैं, जिसमें वो एदियोस के आदमियों को हरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी कोशिशों के बाद वो बच्चे दरवाजे का लॉक खोल देते हैं। फिर तोमासा और वो बच्चे वहाँ से बाहर चले जाते हैं। आखिर में एदियोस और अंके के बीच तलवार से फाइट होती है। अंके एदियोस को हरा देती है। वो उसका लॉकेट गले से निकाल देती है, जिसे कैरेन उठाती है। एदियोस कहता है, सिर्फ खजाना ही उसे वापस ला सकता है। तभी अंके उसके सिर पर हमला करती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद कैरेन एदियोस की जेब से क्रॉस को निकालती है। फिर दोनों बाहर आते हैं। तोमासा कैरेन से वो क्रॉस मांगता है और कहता है, सब कुछ संग्रहालय में जाएगा, लेकिन कैरेन वो क्रॉस देना नहीं चाह रही होती। इसके बाद तोमासा उससे वो क्रॉस छीन लेता है। फिर जब वो गाड़ी में जाते हैं तो तभी पुलिस आ जाती है और तोमासा अंके और बच्चों को गिरफ्तार कर लेती है। कैरेन पुलिस को देखकर छुप जाती है। इसके बाद अंके और तोमासा को जेल में दिखाया जाता है। तोमासा अंके से कहता है, कोई खुफिया नाम रखेंगे, यही कहा था ना तुमने? तो अंके कहती है, अगर पता होता कि ये कैंप से भागे हैं तो साथ नहीं रखती। जिस पर तोमासा कहता है, बिल्कुल सही कहा, और ना ही मेरे रास्ते में आते। तो अंके कहती है, ईगल आई तुम पर जान देता है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, और बाकी बच्चे भी तुम्हें पसंद करते हैं, और अब मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तो तोमासा कहता है, इसलिए मुझसे झूठ बोला? जिस पर अंके कहती है, पता नहीं, पर हमें लगा तुम हमसे हाथ नहीं मिलाओगे। देखो उस बच्चे ने तुम्हारे लिए क्या किया और तुम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन कैरेन की हर गलती माफ़ करते हो। तो तोमासा कहता है, क्योंकि उसके डैड ने मेरी जान बचाई थी और मैं उन्हें नहीं बचा पाया। तभी पुलिस ऑफिसर आती है और कहती है, बच्चों ने तुम्हारी पुष्टि की है, उनके माता पिता आ रहे हैं, उन दो के, क्योंकि एक तो अनाथ आश्रम से है। फिर वो उन्हें जेल से छोड़ देती है। इसके बाद बच्चे तोमासा से उनके साथ चलने को कहते हैं, लेकिन तोमासा उन्हें अपने साथ नहीं ले जाता और अकेले ही वहाँ से खजाना ढूंढने निकल जाता है। लेकिन अंके उन बच्चों से कहती है, इस बार मैं हार नहीं मानूंगी, बिना खजाना लिए कोई नहीं लौटेगा। और फिर वो बच्चों के साथ वहाँ से जाने को निकलती है। दूसरी तरफ तोमासा जब गाड़ी से जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और गाड़ी रोड से हटकर ज़मीन पर आ जाती है। इसके बाद फिर से उसी जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एदियोस आ जाता है। उसने पुलिस वालों की गर्दन पर चाकू लगाया होता है। वो अंके और बच्चों से पूछता है कि खजाना कहाँ है। इसके बाद तोमासा को दिखाया जाता है, जिसकी गाड़ी पलट रखी होती है। तभी वहाँ कैरेन आती है और वो तोमासा से वो क्रॉस ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब तोमासा जब गाड़ी से निकलकर बाहर आता है तो वो ईगल आई की डायरी देखता है, जिससे उसे कुछ पता लगता है। इसके बाद वो उसी पुलिस स्टेशन में आता है जहाँ पर एदियोस ने सबको जेल में बंद किया होता है। ये देखकर तोमासा हैरान होता है। वो कहता है, तुम्हें ये क्या हुआ? बच्चे कहते हैं, एदियोस ने ईगल आई को उठा लिया, वो जानता है खजाना कहाँ है, पर उन्हें क्रॉस चाहिए। तोमासा जेल का गेट खोलता है और उन्हें बाहर निकालता है। तोमासा कहता है, मैं गलत था और ईगल आई सही था। क्रॉस रास्ता दिखाता है। क्रॉस के ऊपर एन लिखा है, मतलब नॉर्थ, ई मतलब ईस्ट। बाकी निशान समझ नहीं आए क्योंकि मुझे लगा कि वो अक्षर हैं, पर अब समझ आया कि वो सारे के सारे अंक हैं। एल यानी 50 और एक्स यानी 10, तो 50 नॉर्थ और 10 ईस्ट। फिर वो मैप से उस जगह का पता लगाते हैं और उस जगह को निकल जाते हैं। तोमासा अंके और बच्चों से कहता है, क्रॉस पर जो निशान है वो ढूंढना है, ठीक है, थोड़ा संभल कर। अब जिस वक्त वो जा रहे होते हैं तो तभी सामने एदियोस आता है, जिसने ईगल आई को पकड़ा होता है। तभी कैरेन आती है। तोमासा कहता है, तुम अपने बाप के खूनी के साथ काम करोगी?
इसके बाद कैरेन तोमासा को घूसा मारती है और कहती है, तुमने उन्हें मारा था। तो तोमासा कहता है, इसका भरोसा करोगी? तो कैरेन कहती है, वो खजाना बांटने को तैयार थे, पर तुम ऐसा नहीं चाहते थे। जिस पर तोमासा कहता है, संग्रहालय के लिए उसे खजाना चाहिए, क्यों? ताकि वो मारकाट कर सके। तो कैरेन कहती है, खजाने से मेरे पापा आज जिंदा होते। तोमासा कहता है, बच्चे को छोड़ दो, मैं खजाना ढूंढ कर देता हूँ। इसके बाद उन्हें एल साइन मिल जाता है। अदियोस तोमासा से कहता है, कोई चालाकी मत करना। इसके बाद तोमासा एक कुएं से ज़मीन के अंदर जाता है। फिर वो बाकी लोगों को भी नीचे बुलाता है। इसके बाद जब सभी लोग नीचे आते हैं तो अदियोस तोमासा पर चाकू से हमला करता है, जिससे तोमासा नीचे गिर जाता है। इसके बाद ईगल आई जब अदियोस को मारने की कोशिश करता है तो अदियोस उसे पीट कर नीचे गिरा देता है। कैरेन अदियोस से कहती है, तुमने कहा था तुम बच्चों को नहीं मारोगे। तो अदियोस कहता है, कोई बात नहीं, अपने मरे हुए बाप के साथ इसे भी जिंदा कर देना। इसके बाद कैरेन अदियोस पर हमला करती है, लेकिन वो उसे घूसा मार के नीचे गिरा देता है। फिर जब वो उस मेटल की बॉल को छूता है तो उसके अंदर से लोहे की रॉड निकलती है और अदियोस के पेट में चुभ जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सब तोमासा के पास आते हैं। तोमासा उठता है। उस डायरी की वजह से तोमासा उस चाकू से बच गया था। इसके बाद सबके सब वहाँ लगी प्लेटों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। फिर ईगल आई जैसे ही उस बॉल के सामने पैर रखता है तो उसमें से एक रॉड बाहर निकलती है। इसके बाद वो जगह टूटने लगती है। वहाँ की दीवारों से पत्थर गिरने लगते हैं। तोमासा जब उसे खोलता है तो उसमें लिखा होता है, बच्चे ही हमारा खजाना है। इसके बाद सब वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ चट्टानें टूटकर गिर रही होती है, लेकिन कैरेन वहीं छूट जाती है। तोमासा और कैरेन के बीच बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं, जिस वजह से तोमासा वहाँ से बाहर आ जाता है। अंके पूछती है कि कैरेन कहाँ है? तो तोमासा कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने उसे नहीं देखा। तभी वो देखता है कि लाइमा आई होती है। तोमासा कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो लाइमा कहती है, तुम्हें जो मिला वो मुझे चाहिए। जिस पर तोमासा कहता है, खजाना वो बच्चे थे जो धर्म युद्ध में बचे थे। तो लाइमा कहती है, तो मेरा तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा करना सही था। तो तोमासा पूछता है, क्या हुआ उनका? तो लाइमा बताती है, उनमें से 6 बचे थे। देवी शक्ति वाले ऑर्डर के योद्धाओं ने तय किया कि हर एक बच्चे को ले जाएगा और उसे सुरक्षित जगह छुपाएगा, पर फिलिप ने उन्हें धोखा दिया और अपने बच्चे से बुरे काम करवाए। जिस पर तोमासा कहता है, और सूची पत्र? तो लाइमा कहती है, उन्होंने वो बात सिर्फ अपने कन्फेसर पादरी को बताई, जिन्होंने उसे सूची पत्र पर लिखकर छुपा दिया। जिस पर तोमासा कहता है, तो उसने तिजोरी बनाई और योद्धाओं को क्रॉस दिया, पर इतने साल बाद इस सूची पत्र का कोई फ़ायदा है? तो लाइमा कहती है, वो बच्चों के वंशजों का पता लगाने में मदद कर सकता है, उनमें भी बहुत सी कमाल की शक्तियाँ हैं, और अब तुम्हारी वजह से कोई उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने उस बूढ़े आदमी के जले हुए चेहरे को ठीक कर दिया था। तोमासा कहता है, वो खजाना मैंने नहीं, ईगल आई ने ढूंढा है, आप इसे कह सकती हैं। इसके बाद लाइमा ईगल आई से कहती है, तुम्हारा दिल तुम्हें क्या कहता है ईगल आई, बताओ ईगल आई। इसके बाद वो लाइमा को वो सूची पत्र दे देता है। लाइमा ईगल आई से कहती है, तुम्हारे अंदर गजब की शक्ति है, इसे बिल्कुल भी कम मत होने देना। फिर वो तोमासा से कहती है, मुझे खुशी है कि आपकी तकदीर ने सही राह दिखाई। तो तोमासा कहता है, मैं समझा नहीं, आपका इससे क्या संबंध? इसके बाद लाइमा तोमासा के चेहरे पर हाथ रखती है और कहती है, मैंने पहले ही बताया था, निजी संबंध है। इसके बाद वो सीन दिखाया जाता है जब लाइमा के पुरखों को फ्रांसीसी योद्धाओं ने क्रॉस दिया था, और फिर एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो उन्हीं 6 बच्चों में से थी, जिसने अपनी शक्ति से उस बूढ़े योद्धा को ठीक किया था। अब तोमासा देखता है कि उसका चेहरा जो कटा हुआ था वो ठीक हो गया है, यानी वो छोटी लड़की और कोई नहीं बल्कि लाइमा ही थी। इसके बाद उसी संग्रहालय को दिखाया जाता है जहाँ पर उन क्रॉस को रखा हुआ था, जहाँ पर बहुत से लोग उन्हें देखने आए होते हैं। तोमासा अंके से कहता है, बहुत बढ़िया लिखा है। तो अंके कहती है, लगता है पहली बार तुम्हें पसंद आया है। तो तोमासा कहता है, तुमने पहली बार जो अच्छा लिखा है। तो अंके कहती है, या शायद तुम बदल गए हो। उस म्यूज़ियम में वो बच्चे भी आए होते हैं। वो अंके और तोमासा से मिलते हैं और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।